अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, अगर आपका मैदा बार बार खराब रहता है, खाना खाने के बाद भारीपन महसूस होता है, पेट में गैस बनती है, बदहजमी, सीने की जलन, कब्ज, मुंह का कड़वा जायका या हर वक्त सुस्ती रहती है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी सादा चीज की जो खाने के बाद खा ली जाए तो मैदे को सुकून मिलता है, हाजमा बेहतर होता है, पेट हल्का रहता है और आंतों की सफाई में मदद मिलती है। और सबसे हैरानकुन बात, ये चीज अक्सर लोगों के घर में मौजूद होती है, लेकिन बहुत कम लोग इसका सही तरीके से इस्तेमाल जानते हैं। दोस्तों, आजकल मैदा खराब होना एक आम मसला बनता जा रहा है। छोटे बच्चे हों या बड़े, मर्द हों या खवातीन, हर दूसरा इंसान पेट के किसी न किसी मसले में मुब्तला नजर आता है। किसी को खाना हजम नहीं होता, किसी को हर वक्त गैस रहती है, किसी का पेट साफ नहीं होता और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2 नवाले खाते ही भारीपन महसूस करने लगते हैं। असल मसला सिर्फ खाना नहीं बल्कि हमारी तर्ज जिंदगी है। बाहर का तेल वाला खाना, बेवक्त खाना, रात देर से सोना, पानी कम पीना और खाने के फौरन बाद लेट जाना, ये सब चीजें मैदे को कमजोर करना शुरू कर देती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैदा सिग्नल देना शुरू करता है, कभी तेजाबियत, कभी कब्ज, कभी गैस और कभी मुसलसल बदहजमी। लेकिन दोस्तों, कुदरत ने हर मसले के साथ इसका हल भी रखा है। आज जिस चीज का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो है सौंफ। जी हाँ, वही सौंफ जो अक्सर लोग सिर्फ मुंह की खुशबू के लिए खाते हैं, लेकिन अगर इसे सही वक्त और सही मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो ये मैदे के लिए किसी नेमत से कम नहीं। दोस्तों, खाना खाने के बाद आधा चम्मच सौंफ चबाकर खाने से मैदे में बनने वाली इजाफी गैस कम होने लगती है, हाजमे के खामरे बेहतर काम करते हैं, पेट में भारीपन कम होता है और आंतों की हरकत बेहतर होने लगती है। यही वजह है कि पुराने जमाने में खाने के बाद सौंफ खाने की आदत आम थी। लोगों को न इतनी गैस होती थी, न हर वक्त बदहजमी और न ही हर छोटी बात पर दवाइयों की जरूरत पड़ती थी। लेकिन दोस्तों, सिर्फ सौंफ खा लेने से सब कुछ ठीक नहीं होगा, इसका सही तरीका भी जानना जरूरी है। अगर आप खाना खाते ही ठंडा मशरूब पी लेते हैं या फौरन लेट जाते हैं तो मैदा अपना काम सुस्त कर देता है। इसीलिए खाने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट आराम से बैठें या हल्की वॉक करें और फिर सौंफ को अच्छी तरह चबाकर खाएं ताकि इसके कुदरती तेल मैदे तक पहुंच सकें। दोस्तों, सौंफ में ऐसे कुदरती अज्जा पाए जाते हैं जो मैदे की इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद देते हैं। ये आंतों को सुकून देती है और बाज लोगों में कब्ज कम करने में भी फायदा देती है। खास तौर पर वो लोग जिन्हें खाने के बाद पेट फूलने की शिकायत रहती है, उनके लिए सौंफ बहुत मुफीद समझी जाती है। दोस्तों, हमारा मकसद आप तक वो कुदरती और आसान मालूमात पहुंचाना है जो रोजमर्रा जिंदगी में आपकी मदद कर सकें। और आज की वीडियो में हम मजीद जानेंगे सौंफ को खाने का सही तरीका क्या है, किन लोगों को एहतियात करनी चाहिए, सौंफ के साथ कौन सी चीज मिलाकर खाने से हाजमा मजीद बेहतर होता है और वो कौन सी आदतें हैं जो खामोशी से मैदे को तबाह कर रही हैं। लिहाजा वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आगे हम वो गलतियां भी बताएंगे जो अक्सर लोग रोजाना करते हैं और फिर सारा दिन मैदे की खराबी, गैस और कब्ज का शिकार रहते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सौंफ मैदे पर इतना अच्छा असर क्यों डालती है? आखिर इस छोटी सी चीज में ऐसा क्या है जो खाने के बाद मैदे को सुकून देने में मदद करता है? तो आइए इस राज को आसान जुबान में समझते हैं। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो मैदा इसे हजम करने के लिए मुख्तलिफ तेजाब और खामरे खारिज करता है। अगर खाना बहुत ज्यादा तेल वाला हो, बेवक्त खाया जाए या इंसान जल्दी जल्दी खाना खाए तो मैदे पर दबाव आ जाता है। फिर क्या होता है, खाना सही तरह हजम नहीं होता, पेट में गैस बनने लगती है, भारीपन महसूस होता है और बसा औकात सीने में जलन भी शुरू हो जाती है। ऐसे वक्त में सौंफ मैदे को सुकून पहुंचाने में मदद देती है। सौंफ में कुदरती खुशबूदार तेल मौजूद होते हैं जो हाजमे के अमल को बेहतर बनाने में मुआवन समझे जाते हैं। इसीलिए अक्सर लोग खाने के बाद सौंफ खाकर हल्का महसूस करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पेट साफ रहे और खाना निस्बतन बेहतर हजम हो तो सौंफ खाने का यह तरीका याद रखिए। रात के खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ लें, इसे अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं और इसके बाद चंद घूंट नीम गर्म पानी पी लें। बहुत से लोग यही छोटी सी आदत अपनाकर फर्क महसूस करते हैं। खासकर वो लोग जिन्हें सुबह पेट साफ न होने की शिकायत रहती है, उनके लिए ये आदत फायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक चीज खा लेना काफी नहीं होता। अगर आप रोजाना ऐसी आदतें दोहरा रहे हैं जो मैदे को कमजोर करती हैं तो फिर मसला बार बार वापस आ सकता है। मसलन खाना खाते हुए मोबाइल इस्तेमाल करना, बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीना, रात देर से खाना खाना
और खाने के फौरन बाद सो जाना, ये सब आदतें हाजमे को मुतासिर करती हैं। खास तौर पर रात का खाना। अगर आप रात को बहुत देर से खाना खाते हैं तो मैदा पूरी रात काम करता रहता है, जिसकी वजह से सुबह उठते ही मुंह का जायका खराब हो जाता है, पेट भारी महसूस होता है और सारा दिन सुस्ती रहती है। इसीलिए कोशिश कीजिए रात का खाना सोने से कम 2 घंटे पहले खाइए। दोस्तों, एक और अहम बात जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज करते रहते हैं वो है पानी पीने का तरीका। कुछ लोग खाने के फौरन बाद बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं। ये आदत बाज लोगों में हाजमे को मुतासिर कर सकती है। बेहतर ये है कि खाने के दौरान बहुत ज्यादा पानी न पिया जाए और खाने के कुछ देर बाद मुनासिब मिकदार में पानी पी लिया जाए। और अगर आप सौंफ के साथ एक और चीज शामिल कर दें तो फायदा और भी बढ़ सकता है। वो चीज है छोटी इलायची। सौंफ और इलायची को मिलाकर खाने से मुंह की बदबू कम करने में मदद मिल सकती है और बाज लोगों का मैदा हल्का महसूस होता है। इसीलिए पुराने जमाने के लोग अक्सर खाना खाने के बाद सौंफ और इलायची साथ इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं उन ग़िज़ाओं की जो बज़ाहिर तो बहुत मज़ेदार लगती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैदे को कमज़ोर करना शुरू कर देती हैं। और अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग रोज़ाना ये गलतियां दोहरा रहे होते हैं, मगर उन्हें एहसास भी नहीं होता कि उनका मैदा क्यों ख़राब रहता है। सबसे पहली चीज़ है बहुत ज़्यादा तली हुई ग़िज़ाएँ। समोसे, पकौड़े, बाजार के बर्गर, बार बार गर्म किया हुआ तेल, ये चीजें मैदे पर बोझ डालती हैं। शुरू में इंसान सिर्फ भारीपन महसूस करता है, लेकिन वक्त के साथ यही आदतें गैस, कब्ज और तेजाबियत का सबब बन सकती हैं। खास तौर पर वो लोग जो रात के वक्त मसालेदार और तली हुई चीजें खाते हैं, उनका मैदा ज्यादा मुतासिर हो सकता है। दोस्तों, एक और खतरनाक आदत है खाना जल्दी जल्दी खाना। आजकल लोग इतनी तेजी से खाते हैं जैसे कोई मुकाबला हो रहा हो। ना खाना अच्छी तरह चबाते हैं और ना सुकून से बैठकर खाते हैं। याद रखिए, हाजमा सिर्फ मैदे में नहीं होता, बल्कि इसकी शुरुआत मुंह से होती है। जब आप खाना अच्छी तरह चबाते हैं तो लहाब दहन खाने के साथ मिलता है, जो हाजमे के अमल में मदद देता है। लेकिन अगर खाना बगैर चबाए निगल लिया जाए तो मैदे को ज्यादा मेहनत करना पड़ती है, जिसकी वजह से गैस बन जाती है, बदहजमी और पेट का फूल जाना है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सुबह के मामूल की जो बहुत से लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। सुबह नहार मुंह नीम गर्म पानी पीना। ये एक सादा आदत है, लेकिन बहुत से लोग इसके फायदे महसूस करते हैं। नीम गर्म पानी बाज लोगों में पेट को हल्का रखने और आंतों की हरकत को बेहतर बनाने में मदद दे सकता है। और अगर इसके बाद हल्की वॉक कर ली जाए तो जिस्म मजीद मुतहरिक महसूस करता है। लेकिन याद रखें, कोई भी एक चीज जादू नहीं करती। असल फर्क मुस्तकिल अच्छी आदतें पैदा करती हैं। दोस्तों, कुछ लोग हर वक्त दवाइयों पर इन्हिसार करते रहते हैं। थोड़ी सी गैस हुई तो फौरन दवा ले ली, कब्ज हुई तो सिरप ले ली। हालांकि अगर खाने का वक्त दुरुस्त कर लिया जाए, पानी मुनासिब मिकदार में पिया जाए और मैदे को आराम दिया जाए तो कई मसाइल में बेहतरी आ सकती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, ज़हनी दबाव भी मैदे को मुतासर करता है। जी हाँ दोस्तों, जब इंसान हर वक्त परेशान रहता है तो इसका असर सिर्फ दिमाग पर नहीं बल्कि मैदे पर भी पड़ता है। इसीलिए बाज लोग टेंशन में जाते ही गैस, जलन या पेट दर्द महसूस करने लगते हैं। इसलिए कोशिश करें पुरसकून रहें, खाना सुकून से खाएं और रात को मुनासिब नींद लें। दोस्तों, अक्सर लोग मैदे की खराबी को मामूली समझकर नजरअंदाज करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि चंद दिन में खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन बाज़ औक़ात जिस्म हमें ऐसे इशारे देता है जिन्हें संजीदगी से लेना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको बार बार मैदा खराब रहता है, हर वक्त तेजाबियत रहती है, खाना खाते ही दर्द शुरू हो जाता है या वजन तेजी से कम होने लगे, तो ये सिर्फ आम बदहजमी भी नहीं हो सकती। खास तौर पर अगर ये इलामात मुसलसल कई हफ्तों तक रहें तो डॉक्टर से मशवरा करना जरूरी है। दोस्तों, एक और इलामत जिसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए वो है पैखाने का बहुत ज्यादा काला हो जाना या खून आना। इसी तरह अगर बार बार उल्टी आए, निगलने में मुश्किल हो या पेट में शदीद जलन रहने लगे तो सिर्फ घरेलू टोटकों पर इन्हिसार न करें। याद रखें, घरेलू ग़िज़ाएं और अच्छी आदतें मददगार साबित हो सकती हैं, लेकिन बाज़ हालात में तिबी मुआयना जरूरी होता है। दोस्तों, अब जरा एक अहम सवाल पर गौर करें। आखिर क्यों पहले ज़माने के लोग ज्यादा सादा खाना खाते थे, फिर भी उनका हाजमा निस्बतन बेहतर रहता था? क्योंकि उनकी जिंदगी में एतदाल था। वो वक्त पर खाना खाते थे, घर का सादा खाना खाते थे, ज्यादा चलते फिरते थे और हर वक्त मसनूई मशरूबात नहीं पीते थे। आजकल हमारा जिस्म खुराक से ज्यादा केमिकल, परेशानी और बेतरतीबी बर्दाश्त कर रहा है। रात गए तक जागना, सुबह देर से उठना, बाजार के मशरूबात, फास्ट फूड और हर वक्त बैठे रहना, ये सब चीजें मैदे को कमजोर कर देती हैं। इसीलिए अगर आप वाकई चाहते हैं कि मैदा बेहतर रहे, पेट साफ रहे और हर वक्त भारीपन महसूस ना हो, तो सिर्फ एक नुस्खा नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के अंदाज को बेहतर बनाना होगा। दोस्तों, सेहत अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर कीजिए।
अपने जिस्म के इशारों को समझिए और ऐसी आदत अपनाइए जो आपको अंदर से मजबूत बनाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।